आज हम बात करेंगे यूपी के पीलीभीत में खाद की किल्लत से जूझ रहे लाखों किसानों की। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ निर्देशों के बाद भी पीलीभीत जनपद में कई सारे सोसाइटी के केंद्रों पर खाद की व्यवस्था किसानों के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से किसान लगातार खाद को लेकर इधर उधर चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। किसानों से खाद की किल्लत को लेकर जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि रबी की फसल नवंबर के पहले महीने के पहले हफ्ते में इसकी बुवाई की जाती है, जिसको लेकर उन्हें एनपीके और डीएपी की खाद की ज़रूरत होती है। लेकिन किसानों के लिए उनके ज़रूरत की खाद समय पर उपलब्ध ना होने की वजह से तमाम तरीके की दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। हालांकि किसानों से हमने बात की तो किसानों को साफ तौर पर कहना है कि नवंबर माह के पहले हफ्ते में उन्हें खेती की बुआई के लिए, अपनी फसल की बुआई के लिए खाद समय पर उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि उनके लिए खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ सके। ऐसे में जो खाद की जमाखोरी करने वाले लोग हैं वो तमाम तरीके से खाद इकट्ठी कर लेते हैं और उसको ब्लैक में बेचने का काम करते हैं। हालांकि तमाम चीज़ों को जब अधिकारियों ने करीब से समझा और लोगों के बीच जाना छापेमारी की तो ऐसे में नकली खाद बनाने वाले लोगों पर कार्रवाई भी विभाग ने की है। फिलहाल जो छोटे रबके के किसान हैं उनको अपनी फसल की बुवाई के लिए खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर अधिकारी लगातार पत्राचार कर खाद उपलब्ध कराए जाने की सरकार से डिमांड की बात कर रहे हैं। लेकिन नवंबर माह का पहला हफ्ता बीत चुका है और खाद उपलब्ध ना होने की वजह से किसानों की रबी की फसल की बुवाई में देरी हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद भी अब तक किसानों को खाद की उपलब्धता नहीं कराई जा सकी है। यह खाद कब तक यहाँ पर उपलब्ध होगी, यह भी देखने वाली बात होगी। पीलीभीत जनपद में लगातार खाद की दिक्कत देखी जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिल रही, क्या कहना है? जो खाद की बात है, इस समय जो हमारी रबी फसलों की बुवाई चल रही है, जिसमें गेहूं की मुख्य फसल है और सरसों की खेती भी होती है, जिसमें बुवाई के समय फास्फेटिक उर्वरक यानी एनपीके या डीएपी की जो जरूरत होती है, अभी जो है इस बार हमारे जो अक्टूबर और नवंबर महीने में 2 महीने में जोड़कर अब तक जो 13,620 मेट्रिक टन खाद की बिक्री हो चुकी है। पिछले साल जो 16,000 थी तो लगभग अभी 2,500 मेट्रिक टन की बिक्री कम हुई है। जितनी हमारी जरूरत है उतनी खाद अभी उपलब्ध है। अभी 23 तारीख को इफ्को की खाद आने वाली, इफ्को की रैक लगेगी। इसके अलावा एनएफएल की रैक लगने वाली है, आईपीएल की रैक लगने वाली है और कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये 4 कंपनियों की रैक लगने वाली है, जो 25 तारीख तक सभी रख जाएंगी। तो पर्याप्त मात्रा में खाद रहेगी। किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपनी जमीन के अनुसार खाद खरीद सकते हैं। तो लेट नहीं हो रहा है? नहीं, अभी तो क्योंकि हमारे यहाँ जितनी लगभग हम देखें तो 60-70% तो बुवाई हो ही चुकी है। अब जो गन्ने की फसल खाली हो रही है, गन्ना कट के उसके लिए अब बुवाई होगी, तो खाद है अभी 2,500 मेट्रिक टन तो है ही, और किसान आ रही है 2-3 दिन में आ जाएगी तो वहां से ले सकते हैं। जब है तो फिर अवेलेबल क्यों नहीं है? पूरे केंद्र आपका बना हुआ है? आपको इफ्को का केंद्र है, क्योंकि इफ्को की रैक नहीं आई, उसमें और किसी कंपनी खाद नहीं दे सकते, केवल इफ्को की ही खाद दे सकते थे, तो इसलिए उनको खाद नहीं मिल पाई। इफ्को की रैक जो 23 तारीख को लगेगी उसमें से उनको भी खाद दी जा रही है। खाद ना होने पर अवैध कारोबार चालू हो गया है? नहीं, ये तो नहीं कह सकते अवैध कारोबार। ये वास्तव में हाँ, ये 3 लोग जो पकड़े गए हैं उसमें जो नकली फास्फेटिक उर्वरक एनपीके या डीईपी के केस थे और इन तीनों पे एफआईआर करा दी गई है। पुलिस इसकी विवेचना कर रही है और कार्रवाई होंगी उनपे। अगर कहीं और सूचना मिलती है तो उनपे भी कार्रवाई की जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि किसानों को जो सही क्वालिटी के उर्वरक है वो मिलने चाहिए, उससे उनकी उत्पादकता अच्छी होगी। अगर कहीं से नकली खाद मिलती है तो उनकी उत्पादकता खराब होती है, तो इसलिए नियमित कार्रवाई चल रही है। नकली खाद बनती कैसे है? आप तो मौके पर गए 3 जगह पे। नकली खाद बनती क्या है, इसमें कुछ और प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, इसको मिक्स मतलब पैक कर देते हैं एनपीके के बैग में। यहाँ बनती नहीं। जो मैग्नीशियम सल्फेट हो गया या कैल्शियम सल्फेट गोली के रूप में ही होता है और डीएपी के या जो एनपीके के गोली की तरह ही उसका आकार होता है, तो उसको उसमें से खोल के और रीपैक कर देते हैं। क्योंकि कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट ये काफी सस्ते होते हैं और उसको इसमें एनपीके या डीएपी के बैग में भर के भेजते हैं, तो वो महंगा बिकता है, तो किसान को नुकसान हो रहा है। और जो लोग हैं, कुछ लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। किसान कैसे पहचाने असली नकली खाद? इसमें पहचानना तो आसान है, अगर किसान चाहे तो पहचान सकता है। अगर असली खाद है, या तो तवा आप ले लें, यहीं पर गर्म बर्तन तवा उस पर रख के देखेंगे, अगर वो असली खाद है तो उसका दाने हैं वो फूल जाएंगे, यूरिया या एनपीके के या डीएपी। और नकली खाद है तो फूलेंगे नहीं, कुछ और होगा।
इसके अलावा अगर उसे हाथ में ले लें और फूकेंगे तब भी थोड़ा उसमें नमी आएगी, पसीज जाएंगे। या बहुत जो दाना होगा एनपीके का, डीएपी काफी हार्ड होता है, नाखून से नहीं टूटता, लेकिन ये कैल्शियम सल्फेट का दाना आसानी से टूट जाता है। इसे भी देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? गंगाराम। खाद नहीं मिल रही, क्या दिक्कत? खाद मिल ही नहीं रही छोटे काश्तकार को। क्यों नहीं मिल रही है? अगर मिलती होती तो बहुने हो जाती हमारी लोगों की। हम बहुत परेशान हैं। क्या करेंगे? अब क्या करें, जमीन पड़ी हुई है ऐसे ही बंजर। अभी एक बार जोत लिया कि आसरा देख रहे हैं कि और मिल जाए तो भले, ना तो कोई बात ही नहीं है। क्या कहते हैं आप जाते जब लेने? ये कहते हैं अभी है ही नहीं हमारे पास, अगर है तो वो 2000 मांग रहे हैं ब्लैक में लेंगे? ब्लैक में। अब 2000 रुपया हो तो खाद उठाई जाए। वैसे कितने की? वैसे यही आ रही 1400 रुपये। किसानों को खाद मिल ही नहीं रही है, बाकी पैदावार कम हो जाएगी, और जिनको नहीं मिल रही है वो बेचारे नहीं बो पा रहे हैं। और कोई बेचारा सुपर लेके बो रहा है, उन्हें दिक्कत आ रही है बोने में, वो ड्रिल में चलती नहीं। नकली खाद भी मार्केट में आ गई है। हाँ जी, नकली खाद तो पकड़ा भी गया है, गिरोला में पकड़ा गया, पता लगा हमें। आप लोग पहचान नहीं पाते हो नकली असली कुछ? नहीं, उसमें नकली असली का कलर होता है उस पर, और बाकी दाना होता है वो वैसे ही चलता है। कैल्शियम का दाना वो डीएपी के दाने के समान होता है, और लोग क्या करते हैं, कट्टा मिल जाता है मार्केट में, भर के कैल्शियम उसमें बेच रहे हैं। कुंज बिहारी। क्या खाद मिल रही है? नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही आपको? खाद हम लोगों को, किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है, खाद मिलती नहीं है, और हम लोगों को गेहूं ऐसे ही बोना पड़ रहा है। अब खाद मिलेगी नहीं, बताइए हमारे गेहूं की फसल कैसे होगी? 1 महीने से लगातार हम लोग भटक रहे हैं सोसाइटी के, और ये चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही है। नहीं, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। अभी जो है रेक चली हुई है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.